नमस्कार मित्रगणों, आपने अगर सहारा इंडिया में पैसा जमा किया है तो आपने सहारा सीआरसी रिफंड पोर्टल पर अप्लाई किया होगा। अगर किया है तब भी, अगर नहीं किया है तब भी ये सूचना आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। सरकार ने सहारा रिफंड पोर्टल को लॉन्च किया और गृह मंत्री अमित शाह ने कहा था कि इस पोर्टल पर आवेदन के 45 दिन में जांच के बाद आपका पैसा मिल जाएगा। कितने लोगों के कितने 45 दिन बीत गए? 8 महीना पोर्टल को हो गया। कितने लोगों को पैसा मिला? 1.25 करोड़ लोगों ने आवेदन किया, लेकिन मिला कितने को आप जानते हैं? 5000 करोड़ रुपए सहारा से भी रिफंड पोर्टल में से सहकारिता मंत्रालय को मिला, जिसमें केवल 245 करोड़ रुपया, कुछ जगह पर है 285 करोड़ रुपया लोगों को वापस मिला। मिला कितना? केवल 10-10 हजार रुपए की किस्त में। और कहा गया था आपका कितना भी पैसा हो आप रिफंड अप्लाई कर सकते हैं। तो लोगों ने अप्लाई किया, लेकिन अब क्या है, सहारा रिफंड पोर्टल के बाद रिसमिशन में 19,999 वाला मामला करके फिर घुमरा दिया गया, यानी लोगों को गोल गोल घुमाया गया। देश के अलग अलग हिस्सों में लोग आंदोलन कर रहे हैं, लोग परेशान हैं। देश का कौन सा हिस्सा है जहां से सहारा के पीड़ित नहीं है? आखिर देश की आम समस्याओं के समाधान के लिए गृह मंत्री अमित शाह कब लोगों को उनका पैसा वाकई में सभी कार्रवाई को पूरा करके मिलेगा? अगर सहकारिता मंत्रालय समय से कार्रवाई नहीं कर पाता तो वो उसकी कमियां हैं। अगर कागज नहीं मैच करे, मेंबरशिप नहीं है, तो उस संस्थान की कमियां हैं जहां लोगों ने पैसा जमा किया है। लोग लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन चुनाव नजदीक हैं। चुनावी वादों को छोड़ दिया जाए तो सरकार ने अभी तक गंभीरता से लोगों को क्या किया है? 20,000 के अंदर वालों को वही ढपोसला कहें या फिर कुछ और कहें, राजनेताओं की तरह जिस तरीके से बिहार में पलटी मार जाती है सरकार, झारखंड में भी गिराने की कोशिश होती है, चंडीगढ़ में भी लोकतंत्र की हत्या की कोशिश होती है, बिहार में तो जो हुआ उनको हटा दीजिए सब चीज़ों को। फिर हम आते हैं सहारा के पैसों का क्या? इसी तरीके से यहाँ पर भी सरकार वही वाला रुख अपना रही है। देश के किसी भी हिस्से में कहीं भी जिन निवेशकों का पैसा है, सरकार से निवेदन है कि पैसा उन्हें तत्काल पूरा का पूरा वापस कराने की कोशिश की जाए जहां भी पैसा है। और जो 24,912 करोड़ रुपए सहारा से भी रिफंड खाते में, उसको तो पहले दिलाया जाए, उसके बाद जो भी पैसा निवेशकों का जमा है उसके लिए संस्थान की संपत्तियों को, बाकी अन्य तरीके सरकार के पास है। अगर जो आम आदमी देख रहा है, खास आदमी देख रहा है, उसे जिसे वो मत देकर चुनता है, यानी वो उस लोकसभा में भेजता है जहां पर आपकी आवाज उठाई जाती है, उन्होंने आवाज नहीं उठाया है तो आप उनसे सवाल पूछिएगा। विधानसभा में विधायक से पूछिएगा, हमारा पैसा जमा हुआ, उसके बाद पैसा नहीं मिल रहा, आपने हमारे लिए क्या किया है? अब तो आपके द्वारे मतदान के लिए आएंगे ही कहने हमें मत दीजिए। आप जनसभाओं में सवाल उठाइए, आपका अधिकार है। अगर आपने उन्हें मत दे के वहां पर भेजा है लोकतंत्र में, तो उन्होंने आपके लिए क्या किया है? अगर किसी ने इस तरीके से आपके पैसे को अलग गलत तरीके से प्राप्त किया है, कुछ भी किया है, तो उस पर फेलियर किसका है? एजेंसियों का फेलियर है, चीजों का। आप कहां से दोषी हो गए और कहां से आपको क्यों कोर्ट से लेकर हर जगह पर गुमराह किया जा रहा है? लोकतंत्र में इन सब लोगों को शर्मसार होना चाहिए कि हर बार चीजें पलटती रहती हैं। अरे आम निवेशक, रेडी ठेड़ा, कौन आदमी पैसा जमा करता है यहाँ पर? क्यों इन पीड़ितों की आवाज कानों में नहीं गूंजती, या गूंजती है फिर कार्रवाई में चीजों में इतनी देरी क्यों हो जाती है? क्यों लोग लगातार परेशान होकर दर दर की ठोकर खाते हैं? क्या केवल चुनाव के वक्त ही उनकी दर्द की याद आती है, चुनाव के बाद भूल जाया जाता है? आखिर कब लोगों को इंसाफ मिलेगा? कब पीड़ित को पैसा मिलेगा? कब आम निवेशक की जो समस्याएं हैं उनके पैसे वाली वो दूर होंगी? बाकी राजनीति में वादाओं से अलग, लोकसभा चुनाव है, आएंगे नेता वादा करेंगे, हम ये तीर मार देंगे, हम वो कर देंगे, वो कर देंगे। आपको एक चीज स्पष्ट तरीके से, अगर आप थे तो आपने क्या किया? आप हर मंच पर जहां पर भी आवाज उठाइए, मत डरिए वो कौन है, क्योंकि भारतीय संविधान आपको अपनी आवाज उठाने की सही तथ्य समेत आजादी देता है। और आपने जिस सिस्टम में पैसा जमा किया है वो सरकार का दायित्व बनता है, और अगर जिन्होंने गलत किया उन पर कार्रवाई करते हुए आपका पैसा वापस दिलाए। इस साल की रिपोर्ट में आपको ऐसी जानकारियां मिलते रहेंगी। कमेंट करिएगा, आपकी जो भी राय हो, किन कंपनियों में पैसा फंसा है, क्यों नहीं मिल रहा है, बताइएगा जरूर। जय हिंद।